हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वन। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआ से हम भी चुन चुन के जाए चुन अच्छा है। तो आज मैं बहुत दिनों से ये सोच रही थी कि एक दिन थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी बिजी लाइफ में से आप लोग के बहुत सारे सवाल हैं उन सब के जवाब दूँ। हालांकि मैं भी देना चाहती हूँ। अच्छा, एक आध सवालों तो मैं चलो दे दूँ, और कई हो के ना कुछ ज़्यादा बड़े आंसर हैं, तो ऐसे करके नहीं दे पाती मैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं एक वीडियो बनाती हूँ। मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि आपके और भी कोई सवाल हो जो कि मैं भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, और आपने भर भर के चलो भर भर के सवाल भेजे हैं। तो हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। ये जो कि सोनू के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। एक मिनट, सोनू के बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि सोनू तो हमेशा हमारे साथ रहती है और चोनू पूरा दिन हमें परेशान करती है ना चोनू? और मेरे मोनू और मेरी चोनू और मेरी कोनू दोनों वो बैक कैमरा बैठी हुई हैं और ये हम फ्रंट कैमरा पर हैं। तो अब हम सवालों का तो मैं यही बता रही थी कि हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और हमारे बाकी बेबीज कैमरे के पीछे बैठे हैं। और अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो लेट गेट लेट गेट स्टार्टेड। तो हालांकि मैंने कई बार कमेंट्स में ये वाले सवालों का जवाब तो दिया है 2-3, लेकिन मैं फिर भी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये रहता है, शिराज की शादी थी कब? क्योंकि हम लोगों ने वीडियोस थोड़ी आपको डिलीट दी है। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो वीडियो एटलीस्ट मेरी तरफ से, मैं अभी की बात नहीं कर रही, अभी बहुत जल्दी वीडियोस डाल देते हैं लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। इसका रीज़न ये रहता है क्योंकि मैं जो हूँ ना, मेन मम्मी के घर में रहती हूँ। मम्मी के घर में गेस्ट रहते हैं, मम्मी के घर में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, सबको देखना पड़ता है। तो वो मैं कामों में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाती। तो इसीलिए मेरी वीडियोस थोड़े से आप लोगों को डिलेट देखने में मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि शिराज की शादी थी कब। शिराज की शादी थी 13 जैन की। 13 जैन की शिराज की शादी थी। 14 का वलीमा था और 15 की मॉर्निंग में हम लोग आ गए थे वापस। ठीक है, जो कि आपने मतलब पूरा जनवरी लास्ट वाला 15 के बाद ही आपने शिराज की शादी के ब्लॉग्स एंजॉय करने शुरू करे है ना चनू? उससे पहले तो वो जो शॉपिंग्स वगैरह थी वो मैं आप लोगों को वही सारी चीज़ें दिखा रही थी। बेटा ये मत करो। अच्छा, ये चीज़ें होंगी, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि कोई कहीं से आएगा तो कहीं से आएगा। हम उतनी प्रोफेशनल वीडियो तो बना नहीं सकते वही, है ना? हमारे चौथे बच्चे, तो हम तो भैया एक ही देशी वीडियो बनाएंगे जो कि आप लोग एंजॉय कीजिए। अच्छा, क्या जिंदाबाद? क्या क्या जिंदाबाद? पता नहीं किसको जिंदाबाद कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू जान जिंदाबाद। हिंदुस्तान को हिंदू जान बोल रही है। अच्छा जी, तो मैं कहाँ थी कि काफ़ी लोगों के फिर ये सवाल आ रहे थे कि आप अपने मामू को तो मामू बोलते हो लेकिन मामी को भाभी क्यों बोलते हो? तो ये मैंने लिख के भी बताया था और शायद वीडियो में भी बताया हुआ। चलो मैं फिर से बता देती हूँ, मुझे बात करने दो। वो हमारी मम्मियाँ वगैरह कहती थी ना भाभी, तो क्या कहते हैं, हमारे जो बड़े बहन भाई हैं उन्होंने ही भाभी कहना शुरू किया। फिर हम छोटे थे तो हमने भी कहना शुरू किया, तो वो सब फिर भाभी भाभी कहते चले गए। तो इसलिए आज तक हम उन्हें मामियों को भाभी ही कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा सवाल कि आप लोगों ने शिराज को शादी में तोहफे में क्या दिया? अब बस इसकी कहानी मत पूछो, आप लोग को बिल्कुल हम लोग दिखाई नहीं पाए। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, कोई ऐसा प्रॉपर तोहफा नहीं था। लेकिन आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा तो आप रिलेट करोगे कि मैंने अपी ने हम लोगों ने मालाएं डाली थी, नोटों की माला। तो वो माला डाली थी मैंने, एक तो शिराज को नोटों की माला डाल दी थी और शिराज की बहू को मैंने कैश दिया था मुंह दिखाई में, जो कि मैं जब ऊपर चढ़ी थी ना तब तो मैं भूल गई जब मैं अपने बच्चों के साथ फोटो खिंचा रही हूँ। लेकिन फिर मैं जब बाद में वो जो बेबी वगैरह का वीडियो वगैरह नहीं बना रही, मैं तब मतलब मामी जी को देकर आई थी और मैं स्टेज के नीचे ही थी। मैंने बस ये कहा था मामी जी ये मेरी मुंह दिखाई है और मैं जा रही हूँ, ऐसे करके मैं उनसे कह आई थी। तो मतलब मैंने कैश ही दिया है। मैंने अपी ने, हम जो भी सिस्टर्स हैं ना, हम जो भी करते हैं सब एक जैसा ही करते हैं। हम कभी ऐसे नहीं करते कि कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है। हम लोगों को पहले ही प्लानिंग बन जाती है, कोई सी भी शादी हो किस में क्या क्या देना है तो हम उसी हिसाब से देते हैं। ठीक है,
अच्छा, किसी का सवाल ये भी था कि शिराज की शादी कहाँ हुई थी। तो शिराज की शादी हुई थी वंदना फार्म्स, आप लोगों ने सुन ही लिया था। ये कहाँ था, ये ऐसी है गाज़ियाबाद की तरफ ही है, शायद गाज़ियाबाद में ही सारे फार्म हाउस हैं। जहाँ सारे फार्म हाउस है ना वहीं पर वो फार्म हाउस था। फिर लोग पूछे थे वलीमा क्या हुआ था, तो दोनों चीज़ें वंदना फार्म हाउस में ही हुई थी। उसमें 2 हॉल हैं, हॉल 1 और हॉल 2। तो पहले वाला बारात वाला जो प्रोग्राम था वो हॉल 2 में था, जो कि थोड़ा पीछे था, और दूसरा वाला प्रोग्राम हॉल 1 में था, जो कि बिल्कुल फ्रंट पे था। तो रिसेप्शन हॉल 1 में था। तो ऐसे करके उसकी शादी हुई, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम फिर से सवाल लेकर आ गए। वो सवाल ना, क्वेश्चन जो आप लोगों ने पूछे है वो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो वो फ़ोन में ही है। और इतना टाइम है नहीं मेरे पास कि मैं उनको लिख के बैठी हूँ, है ना चुनू। हाँ, तो अब क्वेश्चन था कि शिराज भैया क्या काम करते हैं। तो शिराज क्या काम करता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो किसी ऑफिस में है। पता नहीं क्या काम करता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिस में है। मैं इस क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर नहीं थी ना। और हाँ, कि शिराज अपने हनीमून पे कहाँ गया था, तो काफ़ी लोगों ने गैस भी कर लिया था। मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी कि वो कश्मीर गए थे, ठीक है। और तोहफे वाली बात हो गई, और क्या था आयरा क्वेश्चन। और मिनाज आंटी की ड्रेस। हाँ, मैंने आयरा को बोल दिया था, आयरा क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि बार बार फ़ोन निकालना पड़ता है ना स्टैंड पे से। तो मिनाज की जो ड्रेस थी कौन सी वाली, ब्लैक वाली है ना, वो 6,000 की थी। और जो लहंगा था, हाँ, और कह रही 6,000 की। वो मिनाज आंटी है, वो ऐसे ही कपड़े पहनती है। तो उसकी जो लहंगा था वो मुझे प्रॉपर याद नहीं है वो कितने का है, लेकिन क्योंकि वो मैं सामने नहीं लिया था ना, ब्लैक वाली ड्रेस में सामने ली थी, और आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। इवन सारे रिश्तेदारों ने, सबने उसकी ड्रेस को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उसकी ड्रेस थी ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत एलिगेंट। मैं तो मेरे आपसे ये भी कह रही थी कि मैंने ना चश्मा तो लगाया हुआ नहीं था, अब दूर का मेरा थोड़ा नज़र का है, तो मैं ना कहीं से आ रही थी, तो एक लड़की ना बहुत लिबू बता रही थी कि ना एक लड़की ना बहुत सुंदर ड्रेस में थी। तो मैं अपने मन में ये सोच रही थी कि मैं मिनाज को बताऊंगी कि तुमसे भी अच्छा ड्रेस किसी और लड़की ने पहना, क्योंकि वो दूर से ना और ज़्यादा लाइट मार रहा था। तो लेकिन जब मैं पास गई तो पता चला वो मिनाज ही थी। मुसीबत चली गई, बड़ी मुश्किल से गई है। हाँ, तो सोनू ने टोपा इसलिए लगा दिया क्योंकि सोनू के दादू आए थे सोनू को लेने के लिए, मिलने के लिए। लेकिन सोनू पता नहीं क्या सबको देख के रोता है। सोनू इधर देखो, इधर देखो। हाय गाइस कह दो, हाय गाइस, हाय गाइस। अच्छा, इसके ऊपर ना शिराज की शादी से रिलेटेड तो ये सवाल नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा मैं बैठी हूँ तो मैं जवाब भी दे दूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था, हाँ बेटू, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपकी स्किन बड़ी ग्लोई है, तो उसका राज बताओ। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं मतलब मेरी स्किन होती है ना किसी किसी की, माशाल्लाह, तो मेरी है ही माशाल्लाह अच्छी। और मैं कोई भी मतलब ऐसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करती, केमिकल प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करती, बहुत कम। क्रीम वगैरह भी बस ये सर्दियों में जो कोल्ड क्रीम होते हैं ना, यही सब हल्की फुल्की लगाना, और बाकी कुछ भी ऐसा नहीं, मैं केमिकली कुछ यूज़ नहीं करती। कोई नाइट रेजाम फ़िलहाल तो चल भी नहीं रहा है, वैसे मेरे पास है, मैं ममाअर्थ का यूज़ करती थी पहले ही, पहले मतलब कंसीव करने से भी पहले, लिबा से भी बहुत पहले। लेकिन जब से मैंने कंसीव किया, अब ये लगा लो, अब मुझे पूरा 1 साल हो जाएगा, हो गया, जैन में हो गया। हाँ, तब से फिर मैंने कोई नाइट रेजाम वगैरह कुछ भी नहीं किया। तो ये नेचुरल है, नेचुरल है। तो और किसी ने कहा था कि आप जो पतली हो जाती हो तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उन्होंने मुझे मतलब एक तरह से समझाने के उसमें कहा था, और फिर उन्होंने कहा था बुरा मत मानना, तुम बहुत मोटी होती जा रही हो, पतली होगी तो अच्छी लगोगी। तो फिर मैंने उनको रिप्लाई किया था कि डियर, बुरा मानने वाली क्या बात है, ये तो एक सच है। मुझे ऐसे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता, और सही बताऊँ तो मेरे ऊपर कोई कमेंट करता है तो मुझे वो उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। मुझे जब पड़ता है, जब मेरे परिवार के बारे में कोई बोलता है ना, तब मुझे फ़र्क पड़ता है, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। क्योंकि बाकी के लोग जो है ना, ये मेरा काम है, मैं कर रही हूँ, मेरी बातें करो। बाकी जो लोग ये काम नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में कोई उल्टा-सीधा बोलता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। और कुछ मैसेज कमेंट ऐसे होते हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते, वो ऐसे होते हैं जो जिन लोगों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहती, आप लोग समझते ही हैं। मैंने बता दिया, क्लियर भी कर दिया, लेकिन फिर भी और आके उंगल, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में बताओ। तो वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, ऐसे इस तरह से बात करने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जो हुआ जैसा हुआ ठीक है। अब किसने क्या किया ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि तुम ऐसे करती हो, ऐसे करती हो, बल्कि काफ़ी लोग तो उल्टे सीधे इल्ज़ाम मुझी पे आके लगा जाते हैं। वो भी झेलते हैं, हम सब कुछ करते हैं। खैर, हम इस वीडियो को ख़राब नहीं करेंगे उल्टी सीधी बातें करके। हम आज बहुत हैप्पी हैं, हम आप लोगों के लिए अभी ही वीडियो बनाने हैं, अभी ही अपलोड करेंगे, और ये बहुत रात तक आपके पास जाएगी, क्योंकि कोई टाइमिंग नहीं चल रही है अभी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आप लोगों के सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, है ना। हाँ हाँ, सोनू का नाम सबको रहता है कि सोनू का नाम बताओ, सोनू का नाम बताओ। इंशाल्लाह जल्द ही सोनू का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। कुछ नए तरीके से मैंने कुछ सोचा हुआ है ना।
चन्ना, ओह मम्मा की फिंगर क्यों खा रहा है, क्यों कर रहा है? अनु पता है इसे देखने के लिए इतने कॉल्स करती रहती है बेचारी, उसका इतना मन कर रहा है इसे देखने का कि पूछो मतलब, पता नहीं बेचारी बच्ची मेरी कब देख पाएगी इसे। और मम्मी ने इसका वीडियो देखा, वो जेड फॉर ज़ेब्रा वाला आप लोगों ने देखा होगा ना, ओहो मम्मी ने देखा, मम्मी इतनी खुश हो रही थी, तो मम्मी यही बोल रही थी तुम्हारा ज़ेब्रा का। मम्मी कह रही इतना छोटा बच्चा ये भी समझता है। मैंने कहा आजकल के बच्चे 5G बच्चे आ रहे हैं, आजकल सब समझते हैं, है ना। चलो अभी इन्हें खिला पिला के बैठाया, तब ये देखिए इनकी ये हाल चल रहा है। नो चलो नो, यू कैन डू दिस। अनु कहती है अपने हर वीडियो में बहुत ज़्यादा इसे लिया करो, कह रही कम कम लेती हूँ इसे और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको देखने के लिए कितनी हो रहती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आज चोनू को ज़्यादा लेंगे, लो चोनू को अच्छे से भी देख लो। अगर देखना है तो जी भर के देखो, फिर न कहना कि कम देखती है। ओ चमक 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 चमक। चलो ठीक है, चलो जी चलो जी, अब आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, अब मेरे को लगता है कि मैंने सारे आपके सवाल के जवाब दे दिए हैं। शिराज की शादी का सब कुछ हो चुका है माशाल्लाह, सब अच्छा हुआ। अरे 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 एक सवाल बहुत ज़रूरी मैं भूल गई, अभी बताती हूँ। हाँ तो सवाल ये था, काफ़ी लंबा किसी ने पूरा पर्चा लिख के दिया है, और ये बिल्कुल उन्होंने सही बात बोली है। उन्होंने ये बोला था कि जब ये शादी हो रही थी तो आप लोगों ने बताया था कि एक पूरी इस्लामिक शादी है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर लोगों को कहने पे ढोल ताशे बजे, वरना इसमें ऐसे कोई फंक्शन ऐसा नाच गाना कुछ नहीं था, लेकिन सब लोगों ने कह के करवा दिया, ये माना। लेकिन आपने ये बताया था कि मैंने ही बताया था कि हमारे मामू ने एक चीज़ भी नहीं ली उन लोगों से और बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन अपी ने अपने चैनल पे दिखाया था, जब अपी और मम्मी ये लोग वगैरह बहू की मुँह दिखाई करने गए थे, कि उनका दहेज दिखाया था, कि बेड था, वॉशिंग मशीन थी, ये चीज़ें अपी ने दिखाई थी। तो ऐसा क्यों हुआ? आपने तो कहा था कि आपके मामू ने कुछ नहीं मांगा, तो इस बात का मुझे जवाब देना है। तो वो ये जवाब है कि मैंने आपको बताया था कि मामू ने कुछ नहीं मांगा, ये बात बिल्कुल ठीक थी। शादी तक भी कुछ नहीं आया था, ये चीज़ें शादी के बाद आई हैं, और ये मामू के लिए नहीं आई हैं, ये उन्होंने अपनी बेटी के लिए दिया। मामू ने स्पेशली सब चीज़ों के लिए मना किया था। और हमारे यहाँ क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, लो लाइट भी चली गई, मैं आपको बताती हूँ। मतलब लड़की बात की बात है, जैसे जो हमारी कास्ट में चलता है वो सब बात की बात है, लेकिन मेन ये होता है कि ससुर को क्या दे रहे हो, सास को क्या दे रहे हो, मोटी रकम पैसा और गाड़ी वो लड़के की होती है। तो ऐसी चीज़ें जो प्रॉपर ससुराल वालों की होती है, वो मतलब वैसा होता है। लेकिन मामू ने यहाँ पर 1 रुपये के लिए भी मना कर दिया था। अब जो चीज़ें आई हैं वो उन्होंने अपनी बेटी को दी है, और उन्होंने यही कह के दिया है कि हम आपको नहीं दे रहे हैं, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं। अब वो ये वाली बात है कि हर माँ बाप या बेटी के भी अरमान होते हैं कि भाई मेरी पर्सनल यूज़ की कुछ चीज़ें हों, मुझे मिले, जिन्हें मैं यूज़ करूँ, या होगा उनका कुछ भी, तो वो उन्होंने अपनी बेटी को दिया है। मामू ने ना तो मांगा और ना ही मामू को, क्योंकि मामू के घर में माशाल्लाह सभी कुछ आप लोगों ने देखा। वैसे ये वाली बात तो खैर कहना बेकार है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में होता सब कुछ है, लेकिन नियत रहती है कि ये भी मिल जाए। लेकिन मामू की ऐसी कुछ भी नहीं थी, और ना ही उन्होंने कुछ भी मांगा। तो ये सब भी शादी के बाद आया है, शादी से पहले कुछ भी नहीं आया था। ठीक है ना चल, है ना चल, से देख रहे हैं। चलिए जी, अब लाइट भी जा चुकी है, और लाइट ने इशारा कर दिया है कि अब इस वीडियो को ख़त्म कीजिए। हो सकता है मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हों, कोई अक्काद रह गया हो तो फिर अब मैं कमेंट में दे दूँगी, या फिर किसी वीडियो में बोल के भी दे दूँगी। ठीक है, तो आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से भी इस तरह से बात करके मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को अच्छा लगा यानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओह